एक छोटी सी लीला मैं कह देता हूं। एक दिन क्या हुआ, भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो जो बछड़े थे ना, अब भगवान के साथ में जो भी अवतरित हुए हैं वो सब भगवान के ही परिकर हैं। चाहे वो बंदर हो, चाहे ग्वालवाल हो, चाहे गोपियां हो, वे सब उनके साथ आए हैं। अब उनके साथ कोई आए और वो भूखा रहे, बंधा रहे, तो भगवान से कैसे सहन होगा। दूध दुहने वाली गोपियां उन बछड़ों को गाय के नीचे लगाएं और बस एक थन पिवाएं और पकड़ करके बांध दें और वो खूब जोर लगाएं। ये जोर लगाते हुए ठाकुर जी ने देख लिया कि बछड़े जोर लगा रहे हैं और इन्हें दूध पिलाया नहीं जा रहा। अच्छा, न पिलाया जाए तो कोई बात नहीं, खुद गोपियां पिए, वे भी मेरे भक्त हैं, ग्वालवाल पिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धर्म का सपोर्ट अधर्म को होता है ना, तब परमात्मा को बहुत बुरा लगता है। ये गोपियां ग्वालवाल भगवान के हैं, लेकिन ये सपोर्ट किसे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली। जो दूध है उसको जमा करके माखन, दही और ये सब कहां ले जाते हैं? मथुरा। और कंस के जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, कंस के जो दुर्दांत दैत्य हैं, वो इससे पुष्ट हो रहे हैं? कभी कभी परिवार में एक धर्मात्मा होता है और 4 दुरात्मा होते हैं। वो धर्म कर्म करता है, उससे घर में समृद्धि आती है, लेकिन उस समृद्धि का नाजायज अहंकार और दुरुपयोग वे लोग करते हैं जिनका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है। और वे कर दी तो पागल है, ये तो उसी का सहारा लेते हैं और उसी को पागल कहते हैं। और उसके द्वारा कमाए हुए, शुभ कर्म से कमाए हुए समृद्धि को अपने अहंकार का माध्यम बनाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को सुख देना चाहता हूं। गांव में कहावत है, मां मरी धियकू, धिय मरी धींगन नकू। मां मरी धियकू, धिय माने बेटी। मां तो अपनी बेटी को सुख देना चाहती है, पैसा देगी, कपड़ा देगी, लेकिन बेटी खुद नहीं भोगती, बेटी अपने बेटों के लिए देती है? तो मां मरी धियकू, धिय मरी, तो इनडायरेक्टली धर्म का सपोर्ट अधर्म को होता है। कर्ण जो था ना, वो धर्मात्मा था, दानवीर था, सूर्यपुत्र था, शूरवीर था, लेकिन धर्म का सपोर्ट किसे हो गया? अधर्म को हो गया। पिता में भीष्म अखंड ब्रह्मचारी है, धर्मात्मा है, 8 वसुओं में से एक हैं, लेकिन सपोर्ट किसको हो गया? अधर्म को। उनके कंधों पर बैठ करके पुष्ट कौन हो रहा है? दुर्योधन है। पुष्ट कौन हो रहा है? दुशासन। पुष्ट कौन हो रहा है? शकुनी। ये सब क्या है? धर्म का सपोर्ट जब अधर्म को हो जाता है तो उसे नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है परमात्मा के लिए है? तो जो दूध है ना, भगवान कहते हैं कि चलो बछड़े को कम पिलाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन तुम तो पिया, इसको जाकर के तुम उनको पुष्ट कर रहे हो। कंस, चाणूर, मुष्टिक, इनको पुष्ट करने के लिए। इसलिए वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास, क्रोश संजात हास, वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास। एक ही श्लोक में कई लीलाएं हैं। एक ही श्लोक में स्तेयं स्वादवत्यत तदिपयः कल्पितस्तेययो वै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। इस श्लोक का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं केवल। वत्सान मुंचन क्वचिद समये,
इतना। एक गोपी जो है शिकायत करने के लिए भगवान के पास आती है, यशोदा के पास आती है। ए मैया, ये तेरो लाला है ना जी, मेरे संग बहुत बुरा कर रहा पिछले कई दिनों से। बोले कैसे? बोले ये मेरे बछड़े खोल देता है। अच्छा, तो तेरे बछड़े खोलता होगा, तेरे संग में तेरी मदद करता होगा, तो जम काहे की शिकायत है? बोले ना, मैं जब दूध निकालने जाऊं मेरे संग संग खोले तो तुम्हें खुशी है। असमये, क्या? समय पर नहीं, असमये। दूध निकालने का समय होता है उससे 1 घंटा पहले। और जब मैं जाती हूं तो गौशाला में बछड़े छलांग लगाते हुए, उछाल मारते हुए, पूंछ उठाते हुए जब दिखते हैं तो मैं माथा पकड़ के बैठ जाती हूँ। आज तो पी गई है। क्योंकि बंधे होते तो दूध मिलता, अब खुले हैं तो दूध बचेगा। बोले मैं वहीं माथा पकड़ के रोज बैठ जाती हूँ और मैं खाली मथानी लेकर के घर लौट आती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो सुबह निकाल लेंगे। सुबह भी अंधेरे में ही आता है और मेरे बछड़ों को खोल देता है। मैं क्या करूं मैया बता? यशोदा ने लाला को बोला, ए लाला इधर आ, ये गोपी क्या कह रही है? सूखे से मोते चले आए, ठुमक 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 ठुमक। हाँ मैया क्या बात है? गोपी दोबारा कहना। गोपी ने दोबारा बात बताई। मैया ने कहा क्या कह रही है, सही बात है? भगवान ने कहा बात तो सही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं। साचादारी बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं। लेकिन संसारियों की दृष्टि में भगवान झूठ बोलते हैं, लेकिन भगवान कभी झूठ बोलते नहीं है। लेकिन उनकी बातों के अर्थ को समझ पाना बड़ा मुश्किल है? इसके पीछे एक और कथा याद आती है। दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, और जैसो ठगिया वैसी ठगिनी। सुना दो। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि वृंदावन के यमुना जी के उस पार आए। उन्होंने खबर भेज दी कि भाई हम इधर आए हैं और गोपियों से कह दो कि हमारे लिए भोजन ले आए। भगवान ने सबको खबर कर दी कि जाओ ऐसा संत मिलना, स्वयं शंकर भगवान के अवतार हैं दुर्वासा ऋषि। शंकर भगवान के 2 अवतार प्रसिद्ध हैं, दुर्वासा जी और दूसरे हैं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकराचार्य भगवान, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान। तो दुर्वासा ऋषि आए और ये सब गोपियां कोई पुआ बनाती है, कोई खीर बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई कुछ बनाती है। डलिया भर भर के। अच्छा इतनो बना के क्यों ले जा रही? खाई वारो तो एक ही है। ये जितने पश्चात चढ़ाई वाई जाता ना, अब भगवान कौन कौन को खाएंगे सब जानते हैं। तो वहां में तो जो प्रसाद ले आएंगे बढ़िया ते बढ़िया, स्वयं पसंद जो जिसको करते हैं। और वहां में तो एक पीस निकाल के और बाकी मिलनो तो हम ही हैं। तो सोचने लगे कि दुर्वासा जी तो नेक्स्ट चाखेंगे, बाकी तो अपन सब बांट के वहीं पिकनिक मनाएंगे यमुना किनारे बैठ के। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो साधक को नहीं पता होता ना। अब यमुना जी के किनारे जाके भगवान वहीं बैठे, बोले अरे लाला। बोले हाँ, ये यमुना तो बहुत तेज चल रही है, नाव है नहीं, पुल है नहीं, कैसे जाएं? बोले यमुना जी से एक बात कह दो कि हमारे कृष्ण ने कभी झूठ न बोला हो और हमारा जो कृष्ण है वह सत्यवादी हो, तो यमुना जी हमें रास्ता दे दें।
अब तो पहले ही शंका में आएगी जी क्या कार है जी और सत्यवादी। भगवान ने कहा सुनो बुद्धि में चलाओ, विश्वास रखो और करके तो देखो। मैं कोई तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा विश्वास रखो और करके तो देखो। तो डरते डरते बोली जय जमुना मैया, जे हमारो जो कृष्ण है का है यदि सत्यवादी होए यानी कभी झूठ नहीं बोले होए तो हमको रास्ता दे दे। सो पानी की धार वहीं के वहीं, जैसे बर्फ जम जाती है हमारे ये जो झरने हैं, ये झरने जैसे ही बर्फ जमती है तो उसकी धार तो झोंकी तो रहती है लेकिन रास्ता बन जाता है। इधर की धार इधर रह गई, इधर की धार इधर रह गई, बीच में होके रास्ता। अब गोपी एक दूसरे की तरफ देखें, देखा भाई बोली अब कछु दिमाग मत चला, चलो निकल लो, रास्ता मिल गो। अब जाके बाहर में विचार करेंगे बाद में। हा? निकल गए। दुर्वासा ऋषि वहां बैठे, इन्होंने डलिया भर भर के सबने जाके अपने कपड़ा उघारे हैं, ढक्के ले गई थी। अरे साहब पूरा इधर सामान भर गया। अब जे तो खुश रही कि नेक नेक लेंगे। वाह के बाद उन्होंने एक पैते शुरू करो, डलिया खाली करके दत दी, दूसरी डलिया लाई खाली करके दत दी, तीसरी डलिया लाई खाली करके दत दी, सबकी डलिया बिल्कुल खाली करके और खाली करके दे दी और बोले ले जाओ जाओ। अब जी माँ तो पकड़ के बैठी, सवेरे की भूखी आई, ये सोच रही कि भोग लगा के हैं तभी पाएंगे वहीं जमुना किनारे खेतों में घास में बैठ के। लेकिन जब खाली डलिया मिली खून जर गो भीतर से, जे हिम्मत न रही कि दुर्वासा थे कछु कहते। पहले तो बह बैठे हो, यदि दुर्वासा की जगह कन्हैया हो तो 50 सुनाती हैं। अब बोली भगवान हम जा तो रही हैं पर एक कृपा करो, उधर से तो हमें कृष्ण ने रास्ता बता दिया, तो जमुना जी ने जगह दे दी, लेकिन हम जैसे निकल के आई जमुना जी तो फिर वैसे ही बहने लगी हैं। इधर से क्या कहें? बोले एक काम करना गोपियों, जमुना जी से कहना है जमुना मैया यदि दुर्वासा ने कभी अन्न का एक कण भी न खाया हो, डलिया हाथों से छूट गई। यदि दुर्वासा सदा फलाहारी हैं तो हे जमुना महाराज जी रास्ता दे दे। अब सब जन एक दूसरे को मुंह देखने लगी, बोले मिलेगा रास्ता। अच्छा चलो कृष्ण की तो चलो सोच ले, बाकी बातें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, झूठ की सांच की झूठ होती होंगी, पर जान तो हमारी आंखने के सामने पूरे डकार गो समन की डलियां में किनका नहीं है, बाकी बात हमारी आंखने के सामने। तब उन्होंने एक समझदारी बोली सुनो, हमारी आंखों से जो दिखता है जरूरी नहीं है संतों के बारे में वो सत्य हो। हमारी आंखें जो देखती हैं वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। हमारा दिमाग जो सोचता है वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। और जमुना भी कोई साधारण तो है नहीं, भगवान की 8वीं पटरानी है, कालिंदी है, सामान्य तो है नहीं। भगवान ने सब समझाई है, बोले शंका मत करो। सब जनी बोलो हाथ जोड़ो, बोले हे जमुना महारानी दुर्वासा ऋषि ने एक किनका नहीं खाया हो पूरे जीवन में, तो हमको रास्ता दे दो। आंखें खोली तो धाराएं ज्यों की त्यों, जैसे पहले से रास्ता मिला था सुई रास्ता मिल गया। इधर से निकल के जैसे ही पल्ली पार पहुंची, बोले अब तो हमें कहीं जरूरत ना काऊ की, न दुर्वासा जी की जरूरत, न जमुना जी की जरूरत, न जागी कृष्ण की जरूरत। तब उन्होंने कहा कि दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी, दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी। जैसे ठगिया
ऐसी ठगी जय ठगियन बीच बसे एक ठगनी ठगियन बीच ठगियन बीच बसे ठगिया वैसी ठगी जैसे ठगिया वैसी ठगनी दो ठगिया बीच बसे बात कहां चली थी? भगवान ने कहा मैया मैं झूठ बोलता भी नहीं और बोलना भी नहीं चाहता हूं, तो मैं तो सही से बताऊंगा कि हाँ मैंने इन बछड़ों को खोला है। अच्छा, आपको ये इस कथा का सिद्धांत समझ में आया? पीछे वाली ये कथा तो आगे बढ़ेगी, अब पीछे वाली कथा का सिद्धांत क्या है? हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवद्यते, गीता उत्तर देती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के समर्पित होकर के और अकर्ता भाव से, कर्तृत्व भाव से रहित होकर के जब दुनिया में कोई भी कर्म करता है, उस कर्म से वो लिपायमान नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरी शरण होकर के अकर्तृत्व भाव से युद्ध कर, बाकी पाप की जिम्मेदारी मेरी है, पुण्य की जिम्मेदारी मेरी। तो हत्वापि स इमान लोकान, केवल दो चार लोगों को नहीं, लोक लोकांतरों को। हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवद्यते, वो न तो मारता है और न इस मरने के पाप से बंधता है, वो खुला है। उन्हीं में से कृष्ण है और उन्हीं में से दुर्वासा है। इसलिए कहते हैं वो हमने एक अन्न का दाना न खाया हो, क्योंकि उस कर्म से वो जुड़े ही नहीं है, कर्तृत्व भाव ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी तो न करने का भी पाप लगता है, यदि कर्तृत्व अभिमान है। जैसे मैंने जो है किसी व्यक्ति को सुपारी दी कि 5 लाख रुपए फलाने को मारना है। मारा तो उसने है, मैंने तो नहीं मारा ना। लेकिन जब बात पड़ेगी तो पकड़ा जाएगा कौन? दोनों ही पकड़े जाएंगे ना। मारा मैंने नहीं है ना, मैंने तो 5 लाख रुपए दिए बस, मारने वाला तो कोई और है। ऐसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये जो जीवों की हत्या कहीं और करा लेंगे और हत्या करके उनके शरीर को, मृत शरीर को और घर में ला करके बोले हमने थोड़ी मारा है, हमें मारने का पाप क्यों लगा, खा रहे हैं हम तो, मारने वाला तो कोई और है। ऐसा नहीं है। कभी कभी लगता है कि पाप मैंने नहीं किया, लेकिन पाप का कर्तृत्व भाव तो, जो मैंने जो बयाना दिया है, जो मैंने एडवांस दिया, फिर मैंने पैसे दिए हैं मरवाने के हैं, तो उसमें कर्ता भाव मेरा है।
हैं? और कभी कभी मारने के बाद में भी व्यक्ति को दोष नहीं लगता। इसे कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कर्म का जो रहस्य, धर्म का रहस्य, वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है? हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान कहते हैं मैया, ये बात समझ में आ गई ना दुर्वासा ऋषि जी क्यों करनी आ गई? उन्होंने खाया था कि नहीं खाया था? हा? नहीं खाया था? खाया था? है? जी, इसे ऐसे कह देंगे संसार की नजर में खाया था, लेकिन सचमुच में वो बिना खाए हुए थे। हैं? ना तो ये कह सकते हैं भाई संतों के बारे में यही तो झंझट है, कभी तू छलिया लगता है? बहरूपिया नहीं, गाना नहीं है, बजाना नहीं है। तो जैसे दुर्वासा लग रहे हैं वैसे हैं नहीं, और जैसे हैं वैसा लगने के लिए हमें उस स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा, तब वो वैसे लग पाएंगे। हैं? आज सुबह हमें हेलीपैड पे घूम रहा था तो एक हेलीकॉप्टर आया। हैं? जब वो हेलीकॉप्टर आया तो मैंने समझा यहीं उतरेगा, भागो। मैंने कहा यहीं उतरेगा? मैंने कहा भागो। सो मैं तुरंत चढ़ के उस रोड पे आया, लेकिन वो तो चक्कर लगा रहा था, उतरा नहीं। लेकिन जब वो जा रहा था इधर आया तो मुझे ऐसा लगा पहाड़ में लगा लगा लगा। मैंने कहा अभी गिरने वाला है, मैंने कहा अभी न्यूज चलेगी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पूरी कल्पना कर ली, लेकिन वो तो कहीं लगा ही नहीं, घूमता रहा, ऐसे आया और ऐसे करके चला गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्यों लग रहा था और वो क्यों नहीं लगा, टकराया क्यों नहीं? क्योंकि जिस धरातल पर मैं था वहां से मुझे पहाड़ कुछ अलग दिख रहे थे, और जिस धरातल पर वो उड़ रहा था उसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर नहीं कहते, पायलट कहते हैं ना, उसमें जो पायलट था उस जगह से वो पहाड़ कुछ अलग दिख रहे थे। मेरी दृष्टि से देखूंगा तो उसकी सही कंडीशन मेरी समझ में नहीं आएगी, उसमें बैठ करके ही जब देखूंगा तो पहाड़ों की सही कंडीशन समझ में आएगी। ये तो भगवान क्या कहते हैं, देख मैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा और झूठ बोलता भी नहीं हूं। गोपी जसोदा की तरफ देख रही, सुन नहीं है तू, हरिश्चंद्र का चाचा है, ये झूठ नहीं बोलता कभी। अब यशोदा तो बेचारी फंसी है, उसको तो समझ में नहीं आता। परमात्मा और महात्मा समझ में न आवे वही तो महात्मा है, और समझ में न आवे वही परमात्मा है? समझ में ना आवे, समझ में ही आ गया तो फिर क्या हुआ? फिर काय का परमात्मा और काय का महात्मा? फिर तो बुद्धि का विषय हो जाएगा, हमारी बुद्धि का विषय हो जाएगा। और बुद्धि के विषय में आ गया, बुद्धि के कैपेसिटी में आ गया तो हमारी बुद्धि बड़ी हो गई, परमात्मा और महात्मा छोटा हो गया। जो हमारी बुद्धि की कैपेसिटी से बड़ा है, आगे है, वही तो परमात्मा है। बुद्धि जी मते न लखे जेहि मते लखे, शो में शोध अपार। जो मति की पकड़ में नहीं आता, मति उसकी पकड़ में है। मति की पकड़ में नहीं, मति उसकी पकड़ में, वही तो परमात्मा है। गो गोचर जहे लगे मन जाए, सो सब माया जानो भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जो मन की और बुद्धि की पहुंच से जो परे है, इसमें वो नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, हम जब गाड़ी में बैठते हैं और कांच बंद कर लेते हैं और फिर गाड़ी चलती है, तो गाड़ी में जो आकाश बंद है, तो आकाश जो बंद है गाड़ी में, वो हमारे संग संग चलता है कि नहीं? सोच के बताइएगा। गाड़ी में बैठ गए, कांच बंद कर लिया, अब भीतर का जो वातावरण है, भीतर का जो आकाश है,
वो तुम्हारे संग ही चल रहा है ना, भीतर वाला। गाड़ी में जो आकाश है, हमने वो जो बंद कर लिया है, वो हमारे संग चलेगा कि नहीं? चलो ज्यादा दिमाग पे परिश्रम मत करो। लगता तो ऐसा ही है ना, जैसा मैं कह रहा हूं, लगता तो ऐसा ही है कि गाड़ी में आकाश चल रहा है। गाड़ी में आकाश नहीं चलता, आकाश में गाड़ी चल रही है। आकाश में गाड़ी चल रही है। बाहर और भीतर आकाश तो एक ही है, गाड़ी चल रही है। हमें जब ब्रेक लगती है तो झटका क्यों लगता है? जब ब्रेक लगती है तो झटका इसीलिए लगता है कि हम आकाश की एक सतह पर एक स्पीड बनती है हमारी। आकाश में एक स्पीड बनती है, और आकाश में जब एक स्पीड बनती है तो गाड़ी रुकती है, और हम उसी आकाश में उस स्पीड में चल रहे थे। बात समझ में नहीं आई है? और वो बाह्य और भीतरी जो आकाश है वो तो एक ही है, उस आकाश में गाड़ी चल रही है ना? ऐसे ही बुद्धि की परिधि में परमात्मा और महात्मा नहीं आता, क्योंकि महात्मा और परमात्मा की परिधि में हमारी बुद्धियां हैं। हमारी बुद्धियां उसकी परिधि में हैं, लेकिन हमको भ्रम हो जाता है। अतस्मिंस तद्बुद्धि, अतस्मिंस तद्बुद्धि, यानी जो वस्तु जहां स्वरूप से न हो और वहां दिखाई दे, इसी को अध्यास कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, इसी को विपरीत बुद्धि कहते हैं। तो जो गोपी है ना, वो जसोदा की तरफ देख रही है, देख रहे हरिश्चंद्र को चाचा है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जसोदा बेचारी क्या करे, उसकी समझ में नहीं आता है। कभी लाला कुछ अलग लगता है, कभी लाला कुछ अलग लगता है, कभी लाला और ही कुछ अलग लगता है। अब बेचारी करे तो क्या करे हैं? जिस दिन मिट्टी खाता है उस दिन मुंह पकड़ करके जब मिट्टी निकालने की कोशिश करती है तो लगता है कितना भुखमरा है ये, चाहे कितनों कछु खवाए दो, लेकिन जाको पेट को भर भी बारो। लेकिन जब वो मुंह फाड़ करके दिखाता है, हाँ? अब ये सत्य है कि वो सत्य है? क्योंकि बुद्धि के परे है, उसमें बुद्धि लगाना ही बेवकूफी है, हैं? बुद्धि तो उसमें लगाई जा सकती है जो बुद्धि की पहुंचो। तरके न सकहि सकल अनुमानी, न सकहि सकल अनुमानी। मन समेत जेहि जानन मानी, मन समेत जेहि जानन बानी, तरके न सकहि सकल अनुमानी। कहती हैं मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का विषय नहीं है। यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम, जो मन का विषय नहीं है, जिसके परिधि में मन है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मा, तदेव कृष्ण, तदेव गुरु, तदेव परमात्मा, तदेव
ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हैं? वो जो है मन से समझा नहीं जाता, कोई वाणी भी उसे बोल नहीं सकती, उसके इर्द गिर्द की बात करेगी, फिर बाद में कहना पड़ेगा न इति न इति न इति। पहले बताया कि ये है ये है ये है, फिर कहेगा न इति न इति न इति। यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। उपनिषदों का ये ढिंढोरा है। तो यशोदा की समझ में कैसे आएगा? यत् चक्षुषी न पश्यति, इन आंखों से वो नहीं देखा जा सकता। और हम जो भी विचार करेंगे आंखों से, बुद्धि से, कान से सुनकर, हैं, मन से, बुद्धि से, लेकिन वो इसमें नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। इनसे नहीं मिलता वो। तो बोले भैया किन से मिलता है, जरा बताओ तो सही। तब जो है उपनिषद कहती हैं यमेव ऐस प्रणुते, यम एव ऐस प्रणुते। वो स्वयं जिसका वर्ण कर लेता है, अपना लेता है, वो उसको अपना ज्ञान स्वयं देता है। अर्जुन को अपना लिया, उद्धव को अपना लिया, विदुर को अपना लिया, धन्ना को अपना लिया। सोई जाने जेहि देहो जनाई, सोई जाने जेहि देहो जनाई। जानत तुम्हि वह धनी रे निरे गा पागा मारे निसरे निसरे धनी रे सा। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जो ये कहता है अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम, जो कहता है मैंने गुरु को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, अरे मैं इतने दिन से गुरु के साथ रहता हूं, इतना भी नहीं जानता मेरे गुरु कैसे हैं। अविज्ञातम अविजानतम विज्ञातम अविजानतम। जो कहता है मैंने जान लिया, उसने खाक भी नहीं जानी। जो कहता है मेरी समझ में आज तक गुरु जी आए ही नहीं है, समझ लो उसी ने सही सही समझाया है। जो कहता है मैं कृष्ण को जानता हूं, उसने खाक भी नहीं जानी। जो कहता कृष्ण मेरी समझ में नहीं आता है। विवंशी विभूषित करान नवनीरदाभा, विवंशी विभूषित करान नवनीरदाभा। जिसके हाथों में वंशी है, जिसके दुपट्टा लहरा रहा है, जिसकी सब वर्णन करते हैं, लेकिन कृष्णात किमपि परम तत्त्वम अहम न जाने। अहम न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, उनका वाक्य है ये। कौन है वो? वेदांत के अद्वैत के प्रणेता है साहब, एक तरह से। अद्वैत वीथी रथिक पथिकई रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। वो कह रहे अरे भैया मैं अद्वैत की वीथी यानी गलियों में गुजरने वाला हूं, लेकिन कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। जो ये कहता है उसी ने जाना है।
वो ये जान गया कि मेरी बुद्धि के परे है, मेरी बुद्धि से बड़ा है, वही तो कहेगा मैं नहीं जान सकता। और जिसने कहा कि मैंने जान लिया, उसने कुछ और जान लिया है जो उसकी बुद्धि में आ गया, बुद्धि की पर्दी में आ गया, उसने वही जान लिया है और वो सत्य नहीं है। 4 अंधे थे, उनके गांव में एक हाथी आया। सब गांव को लोगों ने कहा भाई 4 अंधे हैं, इनको पूछेंगे, ये बताएंगे कि ये कौन है। 4 अंधों ने जाकर के हाथी को टटोला, किसी ने पांव टटोला, किसी ने पूंछ टटोली, किसी ने कान टटोला, किसी ने सूंड टटोली। सब गांव वाले बताया कि जो आया था वो हाथी था। उनसे पूछा हाथी कैसा होता है? एक बोला गोल गोल होता है, गोल गोल बिल्कुल सीधा हाथी। हाथी नहीं था, उसकी पकड़ में जितना आया उसने उसी को हाथी मान लिया। एक बोला अरे नहीं, हाथी तो सूप जैसा होता है पर थोड़ा मुलायम था। है? क्या टटोल लिया? कान, सूप जैसा है। तीसरे से पूछा भला हाथी कैसा होता है? बोले ऊपर से थोड़ा मोटा था, नीचे सकरा था, है? और बार बार वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कर रहा था। वही हाथी था। क्या पकड़ ली? हाँ। एक जना बोला मुझे तो ऐसा लग रहा है झाड़ू की तरह था, झाड़ू की तरह। क्या पकड़ ली? पूंछ। है? जो इनकी पकड़ में आ गया है वो हाथी नहीं है, है? इन्होंने कोई हाथी का अंग पकड़ लिया और हाथी का भ्रम पाल लिया कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, है? हाथी वैसा है ही नहीं। जो ये कहता है कि हाथी मेरी पकड़ से बाहर है? उसने सही समझा है कि हाथी मेरी पकड़ से बाहर है, उसने समझा है हाथी है। ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले ये आत्मा प्रवचन से भी समझ में नहीं आता। भाई प्रवचन से जो वर्णन होगा वो वाणी का विषय हो जाएगा, उसके इर्द गिर्द की बात करी जा सकती है, लेकिन वो उससे परे है। फिर कहना पड़ेगा न इति न इति न इति। इसलिए वो प्रवचन का भी विषय नहीं है। लेकिन जब भगवान कृपा करेगा ना, परमात्मा और महात्मा दोनों एक काम करते हैं। जानत तुम्हें वै जाई, सोई जान है यही देहु जनाई। तुम्हें वह जाई, सोई जाने जे देहो जना। मुंह में से जब मट्टी निकालती है, माटी को खींचती है, तो यशोदा कुछ और समझती है, लेकिन जब मुंह फाड़ के दिखा देता है तो कुछ और समझती है। तो यशोदा तो बेचारी फंसी है। जब लाला की बात सुनती है तो वो भी सांची लगती है, और गोपी की बात सुनती है तो वो भी सांची लगती है। नंद बाबा की बात सुनती है लाला के बारे में तो वो भी सांची लगती है, हैं? ऋषि मुनियों की कभी कभी बात सुनती है कि तेरो लाला बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते
गुण कर्माणु रूपाणि है तान्य हम वेदनो जनः। तेरे लाला के अनेकों रूप हैं, जिनके नाम अनेक अनूपा। और इसी ऐसे कहते हैं, गोपी चोट्टा कह रही हैं, लाला को लल्ला लग रहा है और आंख मुंह फाड़ के दिखा दे तो और ही कछू लग रहा है। यशोदा चक्कर में पड़ गई। यशोदा क्या है? जो दूसरों को यश देने वाली बुद्धि है, वह इस चक्कर में पड़ती ही है। और ये चक्कर में पड़ना ही इस रास्ते की सही पहचान है कि हम उस रास्ते पे आगे चल रहे हैं। चक्कर में पड़ना, क्योंकि इस चक्कर के पढ़ करने के बाद में ही जब बाहर, जब वो हमें अपना लेगा, फिर वो अपना ज्ञान देगा। अर्जुन की तरह, उद्धव की तरह है। क्योंकि ऐसे चक्कर में पढ़ते पढ़ते एक दिन हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि को समझ जाएंगे कि ये गड़बड़ करती है, इसलिए इसे कह देंगे साइड में बैठ जा, या फिर कह देंगे बस आप अपने हिसाब से चलाओ, लो इसकी लगाम। अर्जुन क्या करता है? लगाम भगवान को दे देता है। अभी हमने जाकी लगाम खुद अपने हाथ में ले रखी है। कुछ लोगों ने खुद ले रखी है और कुछ लोगों ने दुनिया वालों को दे रखी है। कुछ लोगों ने खुद ले रखी है और कुछ लोगों ने दुनिया वालों को अपनी लगाम दे रखी है। कोई बात होगी उसका परामर्श दुनिया वालों से करेंगे। और जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, उनसे हम परमात्मा का पता पूछने लगते हैं या अपना परामर्श करने लगते हैं। तो जब ये बुद्धि, और भगवान तो कहता है, मांगता है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, तन तुझे जिसे देना हो उसे दे दे, मुझे तेरे तन का कोई लेना देना नहीं है। तन की जरूरत तो संसार वालों को है। संसार वालों घर में कोई बहू ब्याह के गई और घर वालों तो खूब कहे मैं मन से बहुत तुम्हें प्यार करती हूं। बोले काम करे चुपचाप, जब प्यारे का अचार डालेंगे हैं, क्या काम है कर, बा काम है करे, तो उसे शरीर की जरूरत है, हैं? परमात्मा कहता है मुझे तेरे शरीर की कोई जरूरत नहीं है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। भगवान कहते हैं मैया क्या की बात न मत आइयो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, पर जाते एक बात पूछ मेरी तरफ से। अब कैसी बात हो रही है? जैसे घर में जहाँ ससुर और बहू का बोला चाला न हो, वो होता ही नहीं ज्यादातर जो है गांव में, तो बीच में किसी बच्चे को खड़ा कर लेती है बहू। क्या कहती है? बेटा बाबा से पूछना रोटी खाएंगे क्या, बाबा सुननो है? अब बेटा जब तक बोल नहीं पायो, बाबा बोलो बेटा मम्मी से कह दे मैं आज जो है दूध में बाजरा की रोटी मीड़ के न गुड़ धर के खाऊंगा। अब वो सोच रहा कौन ते का कहूं, वो सोच रहा है कौन ते कहूं तो का कहूं, अपने आप कह गई है। ऐसे ही बीच में यशोदा खड़ी है बच्चा बन करके। भगवान कह रहे हैं मैया जरा इनसे ये पूछियो, ये बछड़े की वो जो माँ है उस पे पहला अधिकार दूध का किसका है? इसका है कि बछड़े का है या मथुरा की कंस का है? बता जरा, पूछ। गोपी बोली पहला अधिकार तो है, पर हम एक थन पूरा पिलाती हैं उसे। मैंने माना। बच्चे कुछ कोई बोले पूछना इसे खुद पीती है? बोले खुद तो नहीं पीती। अक्सर करके तुम जो गांव के भुक्तभोगी होंगे, गांव में जो दूध होता है ना घर में, वहां में केवल थोड़ा सा बालकने के लिए रखा जाता है, बाकी सब दूध ही है। और कबो को तो बाको लीटर पूरा करवे के चक्कर में जो घर को बचाते हैं ना, वो भी बचे
न बचे, वो लीटर खाली रह जा रो, पैसा कटते। बोले तू ले जा, हम तो कोई बात ना, झाग की चाय बना के बालकन ने पिया दे, जो झाग बचे आता है। तो भगवान कहते हैं मैया जा यूं पूछ, न तो जो बछड़ा प्या रही न खुद पी रही, ये कहां भेज रही है उसको? क्या वो हमारी गायों को चारा देता है? क्या वो हमसे प्रसन्न है, हमारी गायों से प्रसन्न है? वो तो गायों को मारना चाहता है। और ये सब दूध दही घी सब वहीं भेज रही हैं। मैया बोली तू इतना ज्ञानी कहते है गोरे, और तू जिन बातन ते काले नो देनो। भगवान बोले मैया तू समझेगी नहीं जा बात है भाई, और समझने की कोशिश भी मत कर। यही तो कहते हैं संत, यही तो कहते हैं गुरु, यही तो कहता है परमात्मा। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, बस तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करते जाओ। जिस दिन तुम हवाई हेलीकॉप्टर के उसमें बैठ के देखोगे तो सारा नजारा अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, वहां तक पहुंचो तो सही। बोले मैया तेरी समझ में बात नहीं आएगी, मैंने बछड़ा खोले थे, ये सही बात है, मैंने दूध पिलाया था, ये सही बात है। तो गोपी कहती है कि जब मैं खोलना चाहती हूं, मैं तो उसे मना कब कर रही हूं खोलने के लिए, लेकिन जब मेरा समय आ जाओ करे तब आ जाओ करे। बड़ी प्यारी बात कहते हैं भगवान, अरे गोपी सही समय तो मुझे ही देखना आता है, संसार के लोग सही समय देखना कहां जानते हैं, क्योंकि मैं भविष्य की भी जानता हूं, वर्तमान की भी जानता हूं और भूत की भी जानता हूं। सही समय तो मैं ही जानता हूं। और सुन गोपी, जो मेरे बछड़े हैं और जो बंधन में फंस गए हैं, मैं उनके लिए समय का इंतजार नहीं करता। बंधन से मुक्त करने के लिए समय महत्व नहीं रखता, साधन भी महत्व नहीं रखता। बात समझिएगा, यह गुण साधन ते नहीं, समय भी महत्व नहीं रखता, साधन भी महत्व नहीं रखता। मुक्त होने के लिए बंधन से महत्व रखती है जिज्ञासा, प्यास, शरणागति। जब बछड़े मेरी शरण में आ जाएं तो फिर मैं उन्हें बंधन में कैसे देख सकता हूं। कोई जीव मेरी शरण में आ जाए और रमा रमा कर मुझे पुकारे हैं, तो फिर मैं उसके ये इंतजार नहीं करूंगा समय होगा तब खोलेंगे ना। न जाने कितने मेरे भक्तों को मैंने समय से पहले मुक्त कर किया है, क्योंकि मेरे यहाँ विधि का विधान का बहुत ज्यादा महत्व। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हास। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, क्वचिद समये। जानत तुम्हें वह जा। पारस पत्थर में और संत में क्या अंतर है? पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता, पारस नहीं बनाता। पारस पत्थर लोहे को सोना तो बनाता लेकिन पारस नहीं बनाता। लेकिन संत किसी को जो पकड़ता है तो चाहे जन्म लग जाए, चाहे कुछ दिन लग जाए, फिर अपने जैसा बनाता है, संत ही बनाता है जा बहना। निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर। निजरे
धनी रे पावर निसा। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, बंध गया। अरे मैया इन बच्चों से मैं बताऊं, मेरे भक्तों से मैं बताऊं, मैं या तो मैं भी उनके साथ बंध जाना चाहता हूं या फिर उन्हें भी खोल करके अपने साथ ले लेना। बंध गया मुझसे जाती न डरना डरना न। मुझसे जाती न तोरी, बंध गया मुझसे जाती न तोरी। मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी। इशारा नहीं समझोगे तो मारे जाओगे। यहां भी नियम कायदा कानून लागू नहीं होते, इशारा मैन है। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया। एक दिन कुंती मैया ऐसी बुरी फंसी, ऐसी बुरी फंसी। कुंती भगवान की खास बुआ थी, जानते होंगे आप। कुंती भगवान की खास बुआ थी और गोकुल वृंदावन में जब भगवान का पालन पोषण हुआ तो इनकी छोटी बाल लीलाएं भगवान की देखी थी कुंती ने। तो कुंती ने बाल लीलाएं देखी, उसमें क्या देखा कि भगवान को एक छोटी सी रस्सी में यशोदा ने बांध दिया। लेकिन वही कुंती जब हस्तिनापुर में और जब दुर्योधन ने कहा कि बांध लो इसको, और बांधने के लिए और जब सिपाही लोग आगे बढ़े, ऐसा विशाल रूप। अब कुंती माथा पकड़ करके बैठी है। ये वही कृष्ण है जो यशोदा के आंगन में छोटी सी रस्सी में बंधा पड़ा था, हैं? और आज इसे बड़े बड़े ये सैनिक, राजा, महाराजा बांध नहीं पा रहे, क्या देख नहीं पा रहे। ये वही है, वो सत्य है या ये सत्य है? तो भगवान कहते हैं, बुआ मैं बंधता तो हूं, अहंकारियों से नहीं प्रेमियों से बंध जाता हूं, इनकी रस्सियों से नहीं, बस बहुत मुलायम। सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे पर डोरी। मैंने बंधने को कहां मना किया है? मैं तो तैयार हूं, मुझे कोई बांधो, मुझे बंधने में बहुत आनंद आता है। भगवान ने कहा, जब भगवान की विदाई हो रही थी, जब यशोदा ने कहा लाला मुझे क्षमा करना, एक दिन की जब याद आती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैंने तुझे ऊखल से बांध के रखा। क्या उत्तर था भगवान का? मैया तेरे बांधने में जो सुख मुझे मिला, जो आनंद मुझे मिला, अरे वो आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं था। हैं? बंधना तो चाहता हूं मैं,
और कोई बांधे तो हैं? कुंती चक्कर में पड़ जाती है कि ये वही कृष्ण है। तो भैया परमात्मा को इस बुद्धि में नहीं लाया जा सकता है। उनके परम दास परमात्मा, उनको भी इस बुद्धि में नहीं लाया जा सकता है। मैंने ऊखल बंधन की लीला इस सहारे से सुना दी है। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी। भक्त बछड़ा है तो मैं हूं गैया, भक्त नौका है तो मैं खिवैया। भव भमर से ये निकलेगी कोरी, एक बूंद पानी नहीं भरने दूंगा इसमें, एक बूंद। भले ही इसमें छेद है, इसमें छेद है। नर तन भव बारिधि बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भले इसमें छेद है, पर भव भमर से ये निकलेगी कोरी। मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी, मीत ऐसी है ये प्रेम डोरी। हम दोष देते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी की बेचारे की क्या क्या दोष है? जब इस बुद्धि का विषय नहीं है तो 4 बुद्धि हो चाहे 6 हो, रावण की तो 10 है? लेकिन वह भी इस बुद्धि में भर करके देखना चाहता है कि यदि ये तपस्वी होगा तो मेरे हिरण में फंस जाएगा, और यदि ये परमात्मा होगा तो त्रिकालदर्शी है तो हिरण की तरफ भागेगा ही नहीं। लेकिन बेटा तेरे परीक्षा करने के तरीके बहुत छोटे हैं, वो इनसे बहुत आगे है? फैल वो नहीं हुआ, फैल तू हो गया है? खोपड़ी कितनी भी हो, वो खोपड़ी का विषय नहीं है। भगवान कहता मैं खोपड़ी वालों का नहीं हूं। बोले तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। बुद्धि क्या सिखाती है? कपट, छल, छिद्र है। लेकिन भाव क्या कहता है? ना 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 ना, भाव धिक्कारेगा तुम्हें जब तुम किसी के साथ कपट कर दोगे। जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर दे, भाव धिक्कारता है। लेकिन बुद्धि कहती है चूना लगा दिया हमने, ऐसा चूना लगाया कि जब हम हरिद्वार से चले हैं तो वो जो हमारे साथी था हमारा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, चूना लगाने वालों की सोच बता रहा हूँ। जो साथी था उसने जब डीजल डलवाया तो मैंने भी संग में लगा दी, दोनों के पैसे उसको देने पड़े। ऐसा चूना लगाया मैंने, दोनों के, यानी दोनों के तेल के पैसे उससे ले लिए। अब पता नहीं चूना तूने लगाया कि जन तेरे लग गया है। बुद्धि तो यही कहती है कि मैंने ऐसा हाथ मारा, ऐसा कर लिया। लेकिन भाव कहता है ना ना ना, भाव मना करता है। पाया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता, पाया नहीं जाता जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो। इस भजन को समझाने के लिए पहले मैं एक दृष्टांत दूंगा। ये कपड़ा है ना, क्या है? कपड़ा है। इसमें ये गांठ लगी है, ये गांठ लगी है। ये गांठ के इधर भी कपड़ा है, इधर भी कपड़ा है, बीच में गांठ है।
समझ रहे हो ना? अब ये दूसरी गांठ लग गई। इस गांठ के ऊपर भी कपड़ा है, इस गांठ के नीचे भी कपड़ा है, बीच में भी कपड़ा है। अरे हाँ या ना तो बोलो। नीचे भी कपड़ा, बीच में भी कपड़ा, ऊपर भी कपड़ा, बीच में 2 गांठ है ना? लेकिन ये सब मूर्खता है। तुम जो गांठ देख रहे हो ना, वो गांठ नहीं है, वो भी कपड़ा ही है। गांठ दिखाई दे रही है। जो गांठ देख रहे हैं ना, वो गांठ नहीं है, कपड़ा ही है। लेकिन हमारी नजर में ऐसा हो जाता है कि ये तो गांठ है, कपड़ा तो है ही नहीं, ये गांठ है। ऐसे ही ये पर्वत है, तुम्हें दिख रहा है, ये परमात्मा है। ये धारा है, ये तुम्हें धारा दिख रही है, ये परमात्मा है। क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसमें जो आकृतियां दिख रही हैं, जिनकी दृष्टि आकृति में फंसी है, वो उसके तत्व तक नहीं पहुंचेगी, हैं? और जिसकी दृष्टि तत्व तक पहुंच जाएगी, हैं? उन आकृतियों में भी उसे वो तत्व दिखाई दे जाएगा। जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो। कहीं ऐसे में समझ रहा, कहीं आकाश में ना, हम सब में जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। इन्हीं में अटका रह जाता है, कांटों में, हैं? सोने में, कुंडल में, सोने में नहीं, कुंडल में, लर में, हैं? इन सब में अटका रह जाता है। लेकिन किसी किसी का ध्यान जाता है सोने में, हैं? जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। जहाँ है वो, हाँ जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों का, वहाँ साया नहीं जाता। किसी से हो, किसी से, हाँ किसी से उनकी मंजिल का, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। तुमको समय कहां से दूं? समय मेरे लिए ही नहीं है, इसलिए उसी में ढल जाओ। आगे आगे दिखाओ। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में, अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पैरों तलक का मुझ पे एहसान है।
पे एहसान है तेरे दर से, ओ तेरे दर से, तेरे दर से अब उठ कर और कहीं जाया नहीं जाता तेरे दर से, अब उठ कर और कहीं जाया नहीं जाता। मकसूद होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। हाँ है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। शर्म आती है सगर मापने सदा फकीरी में भी, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म